वेलकम टू स्पोर्ट्स माइटी। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने सोचा था कि द रॉक को लेकर आते हैं, इस रेसलमेनिया को एक बड़ी रेसलमेनिया बनाते हैं, बट इससे उलट होती हुई चीज़ें नज़र आ रही हैं क्योंकि फैंस इस समय डिमांड कर रहे हैं कोडी रोड्स को कि मैच मिलना चाहिए अगेंस्ट रोमन रेंस। जो डब्ल्यूडब्ल्यूई इस समय प्लान कर रही है कि द रॉक वर्सेस रोमन रेंस का मैच होना चाहिए रेसलमेनिया में। क्या फैंस के इस प्रेशर के बाद आपको द रॉक वर्सेस रोमन रेंस का मैच कैंसिल होता हुआ नजर आ सकता है? अब देखो, जब रॉयल रंबल जीता था कोडी रोड्स ने, तब ये चीज़ तो कंफर्म थी कि रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स का मैच होता हुआ नजर आएगा, जिससे रॉयल रंबल में आपको पता है कि सीएम पंक को भी इंजरी हो चुकी है। अब वो तो रोड टू रेसलमेनिया मिस करने वाले हैं। जिसके बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ये डिसीजन लिया। उसके बाद द रॉक, आपको पता कि टीकेओ जो इस समय डब्ल्यूडब्ल्यूई को ओन करती है, उसके अब मेंबर बन चुके हैं द रॉक। और द रॉक और ट्रिपल एच ने दोनों ने इस चीज़ को प्लान किया कि अब इस रेसलमेनिया में द रॉक मैं खुद अगेंस्ट रोमन रेंस मैच करूंगा, क्योंकि सीएम पंक जैसा बड़ा स्टार तो रेसलमेनिया मिस करने वाला है, तो ऐसा ना को रेसलमेनिया की हाइप थोड़ी कम हो जाए। जिसके बाद द रॉक ने खुद और ट्रिपल एच ने दोनों ने डिसीजन लिया कि द रॉक वर्सेस रोमन रेंस का मैच होगा, कोडी रोड्स वर्सेस सेथ रॉलिंस का मैच इस बार रेसलमेनिया में होगा, जो डब्ल्यूडब्ल्यूई का इस समय कह सकते हो कि बेस्ट डिसीजन भी हो सकता है, क्योंकि आपको पता है कोडी रोड्स को भी स्टोरी एंड करनी है इस रेसलमेनिया में। और जिस हिसाब से सेथ रॉलिंस की इंजरी है, तो वो भी आपको पता है कि रेसलमेनिया के बाद अच्छा रेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि बढ़िया चैंपियन रॉ पे आ जाएगा। और द रॉक वर्सेस रोमन रेंस का मैच, जो ब्लड लाइन वाली स्टोरी 2020 से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने चलाई है, उसको एंड कर सकते हैं 2024 की रेसलमेनिया में, जिसको 5-6 साल हो चुके हैं। तो पूरी तरह से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने प्लान तैयार कर लिए थे, बट जब स्मैकडाउन में द रॉक का रिटर्न हुआ और उसके बाद जो रिएक्शन सामने निकल कर आया, ये अनएक्सपेक्टेड था द रॉक के लिए, डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए, और खासकर मेरे लिए भी। जिस मैच को डब्ल्यूडब्ल्यूई ने प्लान किया था रेसलमेनिया 36 में, वो फाइनली रेसलमेनिया 40 में होने वाला था। द रॉक का रिटर्न भी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने स्मैकडाउन में करवा लिया, दोनों का फेस ऑफ करवा लिया, बट उसके बाद रिएक्शन वो आपको पता सबसे ज़्यादा खराब था द रॉक के लिए, क्योंकि जो इंस्टाग्राम अकाउंट है द रॉक का और डब्ल्यूडब्ल्यूई का, उसके नीचे इस समय ट्रेंड कर रहा है वी वांट कोडी। जो फैंस है डब्ल्यूडब्ल्यूई के, सोशल मीडिया में यह दिखाया जा रहा है कि द रॉक वर्सेस रोमन रेंस का मैच नहीं, बल्कि कोडी रोड्स वर्सेस रोमन रेंस का मैच होना चाहिए, क्योंकि एक बंदा 1 साल से वेट किया इस मैच के लिए, और एंड मौके में एक ऐसे सुपरस्टार को लाया जा रहा है जो काफी समय से डब्ल्यूडब्ल्यूई में गायब था, और उसने स्पॉट मार लिया एक फुल टाइम सुपरस्टार का, जो डिजर्व करता था, जिसने रॉयल रंबल भी जीता है। आपको बता दूं कि द रॉक वर्सेस रोमन रेंस का मैच एक ड्रीम मैच है कई डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस के लिए, मेरे लिए भी ये ड्रीम मैच था, और मुझे अनएक्सपेक्टेड था कि इस रेसलमेनिया डब्ल्यूडब्ल्यूई ये मैच नहीं करवाएगी, क्योंकि लास्ट टाइम आपको पता था हॉलीवुड वाली थीम थी डब्ल्यूडब्ल्यूई की रेसलमेनिया में, मुझे लगता था वहाँ पे चांस है, बट वो वहाँ नहीं हुआ, तो मैंने भी होप छोड़ दी। अब डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एकदम यू टर्न लेते हुए एक ऐसा बम फोड़ दिया कि जो किसी को समझ नहीं आ रहा, कि एक बंदा जो इतने समय से डब्ल्यूडब्ल्यूई में गायब है, सीधा आ गया एक मैच लेने, वो भी रोमन रेंस के अगेंस्ट, जो इतने लंबे समय से डब्ल्यूडब्ल्यूई में चैंपियन है। लोगों को काफ़ी लंबे समय के बाद मैच मिलता है अगेंस्ट रोमन रेंस, और एक बंदा सीधा आके मैच ले रहा है रोमन रेंस से, जिसने कोई रॉयल रंबल का मैच नहीं जीता, एलिमिनेशन चैम्बर का मैच भी नहीं जीता, और एक डिजर्विंग सुपरस्टार का स्पॉट खा रहा है। इसके बाद ऑफ कोर्स डब्ल्यूडब्ल्यूई के जो कुछ ट्रू फैंस हैं, उन्होंने इस चीज़ के ऊपर फैंस होना ही था। इसके बाद काफ़ी ज़्यादा हेट ट्रिपल एच और द रॉक को मिल रही है। क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई इस मैच को कैंसिल कर सकती है अब? तो देखो, डब्ल्यूडब्ल्यूई ने प्लान्स पूरी तरह से बना लिए हैं, द रॉक वर्सेस रोमन रेंस का मैच होता हुआ नजर आएगा। अब देखो, ये मेरे हिसाब से तो ये मैच होना चाहिए अगर होता है तो, क्योंकि एक ऐसा ड्रीम मैच था जो लंबे समय से हम चाहते थे। अब कुछ फैंस हैं जो सोशल मीडिया, आपको पता ही है, ऐसी चीज़ है कि एक बार थोड़ा बहुत ट्रेंड होना शुरू हो जाए तो काफ़ी लंबे समय तक कुछ नेगेटिव चीज़ें चलती रहती हैं। जो ट्रू डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस हैं उनको पता है कि द रॉक क्या सुपरस्टार रहा है अपने समय में, और अब वापसी कर रहा है, तो एक लंबे समय बाद द रॉक को देखने वाले हैं, वो भी अगेंस्ट रोमन रेंस जो उसका ब्रदर है, तो काफ़ी बढ़िया फ्यूड हो सकती है। तो एक डब्ल्यूडब्ल्यूई का जो पुराने फैंस हैं, वो तो इस मैच के लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट जता रहे हैं, बट जो कोडी रोड्स और न्यू फैंस हैं, उनको ये मैच नहीं चाहिए। बट डब्ल्यूडब्ल्यूई ने तो कंफर्म कर लिया कि यही मैच होगा द रॉक वर्सेस रोमन रेंस का, और आपको कोडी रोड्स वर्सेस सेथ रॉलिंस का डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप के लिए मैच देखने को मिलेगा, और काफ़ी ज़्यादा चांस है कि अगेंस्ट सेथ रॉलिंस अपनी स्टोरी फिनिश करेंगे कोडी रोड्स। बट आप देखते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई क्या प्लान में चेंज कर सकती है, जो मेरे हिसाब से तो नहीं होगा, और ये मैचेस आपको देखने को मिलेंगे, बट ये मैच होना भी चाहिए। देखो, इतने समय बाद ये मैच हो रहा है,
और ऐसी चीज़ें नेगेटिव ज़रूर होती हैं। काफ़ी लोगों को बुरा भी लगा होगा जो WWE कोडी रोड्स के फ़ैन हैं या फिर अभी WWE देखनी शुरू की है, उनको पता नहीं द रॉक अपने समय में कितना बढ़िया सुपरस्टार रहा है, तो थोड़े बहुत बुरा लगा है। बट मेरे हिसाब से ये मैच होगा, WWE अच्छी स्टोरी लाइन में चला देगी। एक दो हफ्ते अच्छे रॉ और स्मैकडाउन में शो पे इन दोनों स्टोरी लाइन्स को अच्छी तरह दिखा दिया जाएगा, तो फैंस खुद ही इंटरेस्ट लेना शुरू कर देंगे इन दोनों मैचेस के ऊपर, और उसके बाद हेट भी कम हो जाएगी। तो WWE को दोनों की जो मैचेस हैं, सेथ वर्सेस कोडी, रोमन वर्सेस रॉक के, उसमें अच्छी स्टोरी लाइन डालने की ज़रूरत है, जिससे दोनों के बीच मैचेस के बीच इंटरेस्ट हो और लोग खुद ही देखना शुरू कर दें। तो यही एक चीज़ है WWE के लिए इस समय, क्योंकि मैचेस तो कंफर्म है। अब CM पंक की इंजरी भी जो रॉयल रंबल में हुई है वो भी एक बड़ा रोल निभा चुकी है। अगर CM पंक इंजर्ड ना होते तो शायद हमें CM पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस का मैच देखने मिलता और रोमन वर्सेस कोडी का मैच होता। बट ये सारी चीज़ें WWE को चेंज करनी पड़ी जब CM पंक की इंजरी हुई। बट अब देखते हैं WWE कैसे फैंस को खुश करती है जो इतने समय से नाराज चल रहे हैं और इतनी ज़्यादा हेट रॉक को और ट्रिपल एच को कर रहे हैं। बट उसके अलावा आज की वीडियो में बस इतना ही। WWE से रिलेटेड ऐसी और वीडियोस चैनल पे आएंगी। उसके अलावा आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।